हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक के सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सर कुछ नया बताएंगे। नया कुछ नहीं, बस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है। और आज के इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले गुडविल को ट्रीट करना, कि बिजनेस में जब गुडविल होता है उस गुडविल को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि कोई पार्टनर जिसकी जो रिटायर लेके हो रहा है या फिर कोई जिसकी डेथ हो रही है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। जब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो अपना जो शेयर है वो छोड़ के जाएगा। जब शेयर छोड़ के वो बिजनेस से जा रहा है, जैसे कि आपने एडमिशन में पढ़ा था, कोई पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस का शेयर गेन कर रहा है, बदले में वो गुडविल का अमाउंट देता है। तो यहां पर भी कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो अपना शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़ के जा रहा है, बदले में जो भी उसके बराबर का गुडविल है वो लेकर जाएगा। समझ में आ गया? तो गुडविल लेके जाएगा तो उस गुडविल को किस तरह से ट्रीट करेंगे, पार्टनर किस तरह से गुडविल का पेमेंट करेंगे। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो शेयर गेन करते हैं। गेनिंग पार्टनर हमेशा पेमेंट करता है। जो सेक्रीफाइस करता है, यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला कौन है? रिटायर्ड या फिर डेथ होने वाला पार्टनर। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है, केशव है, निर्मल है और पंकज है। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर निर्मल रिटायर्स, निर्मल जो है बिजनेस से छोड़ के जा रहा है, बिजनेस का शेयर कितना है? 4, 7, 9, 3/9 अपने बिजनेस में छोड़ के जा रहा है। और उसी दिन गुडविल की अमाउंट जो है 72,000 रुपीज़ था। केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि ये केशव का और पंकज का न्यू रेशियो है। देखिए, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हो और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो सबसे पहला काम आप निकालो गेनिंग रेशियो। आपके यहाँ पर गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। अब आगे क्या कर रहा है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है गेन पार्टनर डेबिट टू रिटायर या डेथ पार्टनर होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। अब हमें एडजस्टमेंट करने के लिए कहा रहा है, दो केस है। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न अप, गुडविल रेज किया गया पूरी वैल्यू में और बाद में इसको रिटर्न अप किया गया तुरंत। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है, सबसे पहले गुडविल को रेज किया, दैट मीन्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, यानी कि IND इंडिया के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग, ये वर्ल्ड का और ये इंडिया के 38 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब तक गुडविल को परचेज नहीं किया जाए या गुडविल के बदले में अमाउंट का पेमेंट नहीं होता, तब तक गुडविल अमाउंट रेज नहीं होता है। उसको केवल एडजस्ट किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब जो एनसीईआरटी बुक में जिस तरीका सॉल्यूशन दे रखा है वैसा आपको अब करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सिंपल ये करना है कि गेनिंग रेशियो निकालिए, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं गुडविल का अमाउंट उतना निकालिए, उसको डेबिट कर दीजिए, और जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसके शेयर से उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड गेनिंग रेशियो, राइट। हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4, 3 एंड 2। ये जो 3 है ये किसका है? निर्मल का। निर्मल बिजनेस छोड़ के जा रहा है। और जो न्यू रेशियो दे रखा है किसका? केशव का और पंकज का, ये दे रखा है 5:3। तो सबसे पहले हम ये पता करो भाई केशव कितना गेन कर रहा है। गेन बाई केशव, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो होता है। तो न्यू रेशियो है 5/8 माइनस 4/9। तो इनका एलसीएम हो गया 72। 9 5 ज़ा 45 माइनस 8 4 ज़ा 32। तो 45 में से 32 माइनस करेंगे, 5 में से 3 के 2, ये 13/72। ओके, यहां पर हो गया। अब गेनिंग रेशियो आप किसका निकालेंगे? पंकज। पंकज का न्यू है 3/8, उसमें से माइनस कर दो 2/9। सेम एलसीएम आ जाएगा 72। 9 3 ज़ा 27 माइनस 16। तो 17 27 में 16 गया 11/72। दैट मीन्स गेनिंग रेशियो इज 13:11। ये आ गया। ठीक है, अब गुडविल कितना दे रखा है बिजनेस का? बिजनेस का गुडविल है 72,000। इसमें से बिजनेस छोड़ के कौन जा रहा है? बिजनेस छोड़ के जा रहा है निर्मल। निर्मल का शेयर निकालो, शेयर ऑफ निर्मल 72,000 मल्टीप्लाई निर्मल का शेयर होगा 3/9। 9 8 ज़ा 72, 8 3 ज़ा 24,000। इस 24,000 निर्मल को मिलेगा, लेकिन पेमेंट करने वाला कौन होगा? केशव और पंकज। केशव और पंकज किस रेशियो में? 13:11 में। इसका मतलब 13,000 केशव पे करेगा और 11,000 पंकज पे करेगा, राइट। आप केवल एक सिंपल सी जनरल एंट्री आपको करनी है, और जनरल एंट्री कैसे करनी है वो देखिए। जनरल एंट्री ट्रीटमेंट होता है
गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर करो गेनिंग पार्टनर दैट इज केशव अकाउंट डेबिट और पंकज अकाउंट डेबिट, पंकज अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया टू कौन, निर्मल, टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 24,000, 13,000 पे करेगा केशव और 11,000 पे करेगा पंकज। दैट मीन्स एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। ठीक है, अब ये दोनों ही केस में, चाहे ये पहला केस हो चाहे वो दूसरा केस हो, दोनों ही केस में सेम एंट्री करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि हम पहले केस में एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिजनेस को परचेज नहीं किया है, पुराना बिजनेस है, खाली चेंज हो रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे में गुडविल रेज नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझिए कि एंट्री आप इस तरह से करेंगे, इसका मतलब ए और बी दोनों की एंट्री हम सेम इसी टाइप में ही करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। नाउ हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। यहाँ पर भी गुडविल को ट्रीट करना है। क्वेश्चन देखिए, जया, कृति एंड एकता, श्वेता 4 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:1। जया रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। कृति, एकता एंड श्वेता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? याद आया? गेनिंग रेशो निकालेंगे। उसके बाद गुडविल को एडजस्ट करने से रिलेटेड आपको क्या करना है? एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे वो देखिए। गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो ऑफ एकता श्वेता। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ओल्ड रेशियो, वो लिखिए ओल्ड रेशियो इक्वल टू 2:1:1। और हमारे पास न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है हमारे पास कितना? दैट इज 1:1:1। ठीक है, ये है जया, कृति, एकता एंड श्वेता। बिजनेस को जया छोड़ के जा रही है, तो ये तीनों रह जाएंगे। तो ऐसे में निकालेंगे गेनिंग रेशियो, दैट इज गेन बाय कृति। कृति कितना गेन करेगी? न्यू है 1/3 और ओल्ड है 1/6। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6, 3 2 जा 2 - 1 यानी कि 1/6। अब निकालेंगे गेन बाय एकता। एकता का न्यू है 1/3 और ओल्ड है 2/6। कितना बचेगा? 2 - 2 दैट इज 0 पर। इसका मतलब ये कुछ भी गेन नहीं कर रही है। गेन बाय श्वेता 1/3 - 1/6 इक्वल टू 6। 2 - 1 यानी कि 1/6। दैट मीन्स गेन करने वाला कौन है? कृति है और श्वेता है, और गेनिंग रेशियो है 1:1। गेनिंग रेशियो आ गया। अब देखिए बिजनेस का गुडविल कितना है? 36,000। इसमें 36,000 में जया का शेयर निकालेंगे, ठीक है। दैट इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जया। जया का गुडविल निकालेंगे। टोटल गुडविल है 36,000, इसमें से जया का शेयर है 2/6। तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12,000, 12,000। इस 12,000 को पेमेंट करने वाले कौन है? एक है कृति और दूसरी है जया, वो भी इक्वली 6,000 और 6,000। एंट्री तो समझ में आ गया ना? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो आप एंट्री कर दो। गेन कौन कर रहा है? जया और कृति और श्वेता। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर कीर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट और कौन? श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जयाज कैपिटल अकाउंट। कितना टोटल अमाउंट है? 12,000। दोनों इक्वली गेन कर रहे हैं, दैट मीन्स 6,000 6,000 लिखेंगे। जयाज गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। डाउट होता है कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए डाउट लिखने के लिए। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 8।
दीपा, नीरू एंड शिल्पा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। ये ओल्ड रेशो दे रखा है। नीरू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, नीरू बिजनेस से चली जा रही है और अपना 3/10 शेयर छोड़ के जा रही है। तो ऐसे में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड शिल्पा वाज 2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन द टाइम ऑफ नीरूज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। हमसे कहा गया है गुडविल का ट्रीटमेंट करो, तो यहाँ पर भी सेम गुडविल को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा गेनिंग रेशो। तो हम सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशो कितना दे रखा है यहाँ पर। ओल्ड रेशो इज 5, 3 एंड 2 और यहीं पर न्यू रेशो दे रखा है रिमेनिंग पार्टनर का, वो है 2:3। ठीक है, वो भी किस किस का है, दीपा एंड शिल्पा। दैट मीन्स हमें निकालेंगे गेन बाय दीपा। दीपा कितना गेन कर रही है, दीपा गेन करेगी 2/5 माइनस 5/10। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम निकालेंगे 10, 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 यानी कि -1/10। भाई ये तो गड़बड़ हो गया, इसने गेन करने की जगह ये क्या कर रही है कि दीपा, ये सेक्रीफाइस कर रही है क्योंकि माइनस में आ गया। राइट, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गेन कौन कर रहा है। गेन बाय शिल्पा। शिल्पा कितना गेन कर रही है, शिल्पा का न्यू है 3/5 और ओल्ड है 2/10। एलसीएम निकालेंगे, यू जगह 10, 5 टू ज़ा 2, 3 जा 6 माइनस 2 यानी कि 4/10। ये अकेली गेन कर रही है। जब ये अकेली गेन कर रही है तो ये अपना पेमेंट दीपक को भी देगी और साथ ही साथ जो रिटायर हो रही है नीरू उसको भी देंगे। तो ऐसे मतलब निकालेंगे शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल किसका, सबसे पहले निकालेंगे रिटायर पार्टनर किसका, नीरू का। नीरू का गुडविल कितना आ जाएगा, टोटल गुडविल है 1,20,000, जिसमें नीरू का शेयर कितना है, नीरू का शेयर है 3/10। 3/10 तो कितना आ जाएगा, 12×3 = 36,000। और उसी तरह हम निकालेंगे दीपा का, क्योंकि दीपा भी सेक्रीफाइस कर रही है, जो सेक्रीफाइस करता है वो पेमेंट लेता है। तो हम लिखेंगे दीपा का। दीपा का कितना हो जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो ये हो जाएगा 12,000। इसका मतलब होता है नीरू को 36,000 मिलेगा, दीपा को 12,000 मिलेगा और सारा का सारा अमाउंट पेमेंट करने वाला कौन है, दैट इज शिल्पा। शिल्पा अकेले पेमेंट करेगी। कैसे पेमेंट करेंगी वो देखिए। जनरल एंट्री गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर और सेक्रीफाइस फैक्टर। रिटायर गेन को अर्न कर रहा है, शिल्पा अकेले गेन करे, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर शिल्पाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरूज कैपिटल अकाउंट। नीरू का हिस्सा कितना है 36,000, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम 36,000। टू सेक्रीफाइस करने वाली दूसरी कौन है, दीपा है, तो ये करेंगे दीपाज कैपिटल अकाउंट। दीपा के अकाउंट में कितना जाएगा 12,000, तो यहाँ एंट्री करेंगे 12,000 और दोनों के मिला के टोटल पेमेंट कौन करेगा, शिल्पा करेगी 48,000। राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर ऑफ नीरूज गुडविल एंड दीपाज गुडविल एडजस्टेड। ठीक है ना, ये एडजस्ट कर दिया गया। ओके, समझ में आ गया ना। कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी कन्फ्यूज़न को उसकी पूरी तरीके से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9, दैट इज़ हनी, पम्मी एंड सनी। हनी, पम्मी, सनी, खतरनाक नाम दिया हुआ है भाई। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। गुडविल अपीयरिंग इन द बिन, गुडविल ऑलरेडी अपीयर किया है, अब कितना 60,000। पम्मी रिटायर ऑन द डेट ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट, गुडविल इस बिजनेस का कितना 84,000। जब ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि सबसे पहले उस गुडविल को राइट अप कर दिया जाता है और रिटर्न अप करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। राइट, और ये न्यू गुडविल है 84,000, इसको एडजस्ट करेंगे। हनी एंड सन्नी डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, तो यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो ओल्ड गुडविल है उसको ख़त्म कर दो और ओल्ड गुडविल को राइट अप करने की सिंपल सी एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर कौन है, हनी, पम्मी एंड सनी, क्योंकि ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड सभी पार्टनर में जाएगा। तो ये करेंगे हम हनी,
कैपिटल अकाउंट डेबिट पम्मी, कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सन्नी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल? 60,000। अब 60,000 को 3 2 1 में बांटो तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000, यहाँ हो जाएगा 20,000 और सन्नी के अकाउंट में आ जाएगा 10,000। हम लिखेंगे ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल को हमने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अब जो न्यू गुडविल है उसको एडजस्ट करने के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो है वो क्या है? न्यू रेशियो है 2:1। किस किस का? हनी और सनी का। और हमारे पास ओल्ड गुडविल है 3:1। दैट मीन्स हनी ने कितना गेन किया निकालेंगे। हनी गेन कर रहा है 2/3 माइनस 3/6। एलसीएम निकालेंगे 6, 3 2 6, 2 2 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1/6। अब निकालो सनी गेन। सनी का है 1/3 माइनस 1/6 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 1/6 हो गया। दैट मीन्स हमारे पास जो गेनिंग रेशियो है वो है 1:1 इक्वली। अब यहाँ से निकालो आप किसका गुडविल? जो रिटायर हो रहा है पम्मी, दैट इज पम्मीज गुडविल। कितना जो टोटल गुडविल है बिजनेस का 84,000। कितना है? 84,000। उसमें पम्मी का जो शेयर है वो है 2/6 तो ये हो गया 6 बन जा 6 और 6 2 6 4 24। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हो 14 2 28 तो कितना जाएगा? ये 28,000 हो जाएगा पम्मी का शेयर है गुडविल। और ये दोनों 14,000 करके पेमेंट कर देंगे। ओके 14,000 किसके अकाउंट में जाएगा? हनी और सन्नी में। तो एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे? हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये हो गया सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट। पम्मीज कैपिटल अकाउंट कितना टोटल? 28,000 और इक्वली पेड बाई बोथ दैट इज़ 14,000 और यहाँ हो जाएगा 14,000। नेशन करेंगे। ठीक है। पम्मीज गुडविल एडजस्टेड, इसका गुडविल एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है। यहाँ तक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हो जाएगा मैं रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड, कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जो आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है, कैसा भी हो, कोई सा भी हो, आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।